नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, दिस इज पार्ट 2 ऑफ स्पार्टन सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आप जानना चाहोगे कि लिली के साथ क्या हुआ? लिली जो एक सपना लेकर बैठी थी, राइटर बनना चाहती थी। लिली अपने जीवन में एक सक्सेसफुल और प्रसिद्ध फेम्ड राइटर बन गई। और आज जब लिली से पूछा जाता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो लिली कहती है कि मेरी सफलता का राज सिर्फ एक ही है, दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लिली कहती है कि दूसरे लोगों की तरह मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल था, जैसे दूसरे लोगों के अंदर होता है, उनके अंदर भी टैलेंट होता है, मेरे अंदर भी वो टैलेंट था, मेरे पास भी वो सपना या फिर विजन था। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के अभाव की वजह से मैं अपना पोटेंशियल, टैलेंट, विजन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। जैसे ही मेरे जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन का फूल अंकुरित हुआ, वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल, मेरा टैलेंट, मेरा सपना जो है वो धीरे धीरे पूरा होने लगा। पोटेंशियल का मैं इस्तेमाल करने लगी, टैलेंट का इस्तेमाल करने लगी, और सपना जो है वो धीरे धीरे साकार होने लगा। और आज मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बन चुकी हूं। हमारी अभी तक की डिस्कशन से एक बात हमें पता चली है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इसकी और गहराई में जाएं तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए वो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन में पैदा करने के लिए सिंप्लिसिटी या फिर मिनिमलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम चीज़ें जो हैं वो सिंपल कर दे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारे जीवन जीने का तरीका हो। उसके पीछे भी एक विज्ञान है। चलिए इस विज्ञान को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है स्पार्टा की। आज से हजारों साल पहले ऐसा हुआ कि एक विजिटर, एक फॉरेनर पहली बार स्पार्टा पहुंचा। और जब वो स्पार्टा पहुंचा तो स्पार्टा के लोगों को देखकर, और खास करके स्पार्टा के राजा, उस समय के राजा थे किंग एजिसिलियोस द्वितीय, उनको देखकर ये जो विजिटर था, ये जो फॉरेनर था, ये आश्चर्यचकित हो गया। उसके पीछे रीजन ये था कि वहां के राजा और दूसरे जो स्पार्टन्स थे, उनके कपड़े बहुत ही सीधे सादे थे। ना तो वो कोई ऐसी खास ज्वेलरी पहनते थे, ना तो कोई खास ऐसा मुकुट पहनते थे। जो कपड़े थे, ना तो वो सोने के तारों से बने हुए थे, कुछ नहीं, सिंपल रेगुलर कपड़े। राजा भी वैसे ही पहनते थे, और जो स्पार्टन्स थे दूसरे, उनके कपड़े भी बहुत ही सिंपल थे। ये विजिटर जो है, ये राजा को पूछता है, किंग एजिसेलोस द्वितीय को पूछता है कि ये सादगी क्यों? आपके पास तो इतनी दौलत है, आप इतने ताकतवर हैं, आप चाहे उतने एक्सपेंसिव कपड़े पहन सकते हैं, अपने लोगों को बेस्ट कपड़े पहना सकते हैं, बेस्ट इन द सेंस के एक्सपेंसिव कपड़े पहना सकते हैं, फिर भी यह सादगी क्यों? उस समय पर जो एजिसेलोस ने कहा वो एक प्रकार का कोट बन गया। एजिसेलोस ने कहा, फ्रॉम दिस मोड ऑफ लाइफ वी रीप ए हार्वेस्ट ऑफ लिबर्टी। इसका एक रफ ट्रांसलेशन ऐसा भी होता है कि इस प्रकार का जीवन जीने से हमें लिबर्टी मिलती है। और यहां पर लिबर्टी, स्वतंत्रता का मतलब यहां पर पॉलिटिकल स्वतंत्रता नहीं है। पॉलिटिकली तो स्पार्टा जो है वो स्वतंत्र ही था, लेकिन यहां पर लिबर्टी का जो एक रियल मतलब होता है, दैट इज निडरता। हम निडर बनते हैं, हम फ्री रहते हैं मेंटली, हम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते हैं जब हम सिंपल जीवन जीते हैं। आज के जमाने में जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, मैं यहां पर किसी एक ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन लगभग सारी ब्रांड्स जो होती हैं उनका एक लक्ष्य जो होता है, कुछ बड़े लक्ष्यों में से उनका एक लक्ष्य यही होता है कि वो एक प्रकार का सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, एक पीयर प्रेशर क्रिएट करे कि अगर मेरा दोस्त
XYZ कंपनी के जूते पहन रहा है तो मुझे भी वो XYZ या फिर ABC कंपनी के जूते, घड़ी, परफ्यूम, बाइक, कार, मोबाइल फ़ोन, रिस्ट वॉच वगैरह वगैरह पहननी ही पड़ेगी। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग, आज के ज़माने में इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। ये जो हमारी आदत क्रिएट की है, ये आदत जो है ये ब्रांड्स ने क्रिएट की है, और देखते ही देखते हम इन सारी ब्रांड्स के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी में इस प्रकार का एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं कि अगर मेरे पास ये कार नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहता है, या फिर कुछ अधूरा है मेरे जीवन में। वैसे जीवन जो है वो ईश्वर ने, कुदरत ने हमें पूरा दिया है, लेकिन वी फील समथिंग इज मिसिंग, बिकॉज हमारा जो फोकस होता है वो हमारे पोटेंशियल पर नहीं, हमारे विजन पर नहीं, हमारा फोकस जो है वो इस प्रकार की ब्रांड्स के पीछे होता है। और स्पार्टन्स जो हैं वो आज से हज़ारों साल पहले इस बात को जानते थे कि डायमंड के मुकुट पहनना, सोने के तारों वाले कपड़े पहनना, इससे वो दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर बेस्ट सोल्जर्स दुनिया के पैदा करने हैं तो उनको अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पर फोकस करना पड़ेगा, और मिलिट्री ट्रेनिंग के पीछे जो चलने वाली चीज़ें, उसमें उनका खाना पीना हो गया, उनकी नींद हो गई, वो फ्री टाइम में क्या करेंगे, ये सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो स्पार्टन्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया था कि लोगों का जीवन जो है वो सिंपल रहे, अपना जो मेन विजन है उस पर ही उनका फोकस रहे। बाकी अननेसेसरी चीज़ों में स्पार्टन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे। लियोनार्डो डा विंची, एक बहुत ही फेमस पेंटर, उन्होंने भी कहा है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी से बड़ा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो सिंप्लिसिटी से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो। कार्ल जंग, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति पैदा कर दी। कार्ल जंग का जीवन अगर आप पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि कार्ल जंग जो है वो अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते थे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एंड दिस डिस्कशन इज नॉट जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ये जितने भी अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमन हैं, हम सब के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल जंग जो हैं वो अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते थे। वैसे वो प्रोफेसर भी थे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, एंड व्हेन आई से अच्छी यूनिवर्सिटी, आज भी स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी जो हैं ये दुनिया भर में मशहूर हैं। तो स्विट्जरलैंड की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ाते थे, उनका जीवन जो है वो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर भी कार्ल जंग को पता था कि जहां पर वो होने चाहिए वहां पर वो नहीं पहुंचे हैं। साइकोलॉजी की दुनिया को और ज्यादा चीजों को जानने की जरूरत है। तो फिर कार्ल जंग ने क्या किया? आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पर एक तालाब देख सकते हैं, और यहाँ पर जो पीछे घर देख सकते हैं ये कार्ल जंग का घर है, ये उनका रियल घर है। अभी उनका है या नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आज से कुछ दशकों पहले उन्होंने इस घर को खरीदा। आज ये हमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल फार्म हाउस जैसा दिख रहा है, लेकिन उस समय पर कार्ल जंग ने इस प्रॉपर्टी को इसलिए खरीदा ताकि वो अकेले यहाँ पर रह सके, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी, ना तो यहाँ पर नल में पानी था, और ना तो यहाँ पर कारपेट थी, और ना तो फ्लोर बोर्ड्स थे। अब दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर अगर आपके घर में कारपेट नहीं है, फ्लोर बोर्ड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में समर टाइम में अगर आप राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में भी पर्टिकुलरली मैं कहूँ अगर आप चूरू में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, कई बार तो 49 तक पहुँच जाता है। तो अगर आप चूरू राजस्थान में हैं और आपके घर में ना तो एयर कंडीशन है, ना तो आपके पास एयर कूलर है, ना तो आपके पास कोई अच्छा पंखा है, यू कैन इमेजिन कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी। आपका पूरा ध्यान जो है वो
इन्हीं सारी चीज़ों पर रहेगा कि काश मेरे पास यहाँ पर एयर कूलर होता, काश मेरे पास ये सारी सुख सुविधाएं होती। तो स्विट्जरलैंड में आपके पास आपके घर में कारपेट और फ्लोरबोर्ड का ना होना, देन यू कैन इमेजिन कि आपको कितनी ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस पर्टिकुलर घर को पसंद किया क्योंकि वो अपने डीपर लेवल तक जाना चाहते थे। वो अपने काम को, साइकोलॉजी की फील्ड को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते थे और उनके पास यही ऑप्शन था। वो उतने ज़्यादा आलीशान या फिर लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी क्योंकि उनका फोकस ये था। उनका फोकस ये नहीं था कि पानी और ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उनका मेन फोकस था सॉल्टिट्यूड, यानी कि उनको अकेले रहकर काम करना था। एक बार इस जगह पर पहुंच गए, फिर कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कुछ नहीं। तो इस प्रकार का फोकस जो है जब कार्ल जंग ने क्रिएट किया, उसके बाद ही वो साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सके। स्पार्टन्स जो थे उनका भी यही था। उनका फोकस जो था वो एक ही बात पर था, एंड दैट वाज टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स टू एवर वॉक ऑन द अर्थ, और कुछ नहीं। आप कितने पैसे हैं तिजोरी में, कितने हैं, ये कोई चीज़ों पर उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस एक ही चीज़ पर था, एंड दैट वाज टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट। क्योंकि उस समय पर, आज के ज़माने में जैसे कोई कंपनी है वो टेक्नोलॉजिकली अगर सुपीरियर है तो वो दुनिया पर राज करेगी या फिर प्रॉफिट कमाएगी या फिर आगे बढ़ पाएगी। इन द सेम वे उस समय पर जो भी देश, जो भी राज्य सबसे ताकतवर सोल्जर्स पैदा कर सकता था वो सबसे आगे माना जाता था। उस समय पर जो वीरता थी, ये जो मिलिट्री स्किल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती थी क्योंकि उस समय पर युद्ध भी इतने ज़्यादा होते थे। आज की बात अलग है। आज की स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो है उसका एक लंबा लिस्ट है और समय समय पर और किस क्षेत्र में हम रहते हैं उस हिसाब से ये स्किल्स जो हैं वो अप एंड डाउन होती है। लेकिन उस समय पर लगभग पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो थी दैट इज वॉरफेयर, और स्पार्टन्स उसमें वन ऑफ द बेस्ट थे। तो उन्होंने सारी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं उनको अपने जीवन से हटा दी। वी कैन डू द सेम थिंग एज वेल डियर फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन कि अगर आप भी जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आपके फिजिकल स्पेस के साथ साथ आपके दिमाग की स्पेस, आपकी हेड स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ये सारी चीज़ों को अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आपका जो फोकस है वो अपने लक्ष्य पर और ज़्यादा रहेगा। अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो आपका वक्त, आपकी ताकत या फिर आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, एंड यू विल बी एबल टू अचीव सेल्फ डिसिप्लिन ईजिली। दिस इज द रीजन कि सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए सिंप्लिसिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा इस बात को कि सिंप्लिसिटी ब्रीड्स सक्सेस। सक्सेस को पैदा करती है सिंप्लिसिटी, और ये चीज़ आज के ज़माने में भी आपको देखने को मिलेगी। जितने भी ट्रेल ब्लेजर्स हैं जिन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन। इनकी फिल्म्स आपने देखी होगी, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, बैटमैन वाली जो 3 फिल्में आई वो। देयर इज वन मोर फिल्म, एक जादू पर फिल्म थी, प्रेस्टीज उस फिल्म का नाम है, प्रेस्टीज। तो ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म्स, राइट। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स और दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्म में कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। सेम थिंग गोज विद स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने जो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, मीन्स जस्ट इमेजिन कि उस समय पर MP3 प्लेयर्स मिल रहे थे, राइट। जो एक समय था, आज से 15-20 साल पीछे चले जाए, देन यू विल फाइंड कि डुप्लीकेट सीरीज और ये सारी चीज़ें चल रही थी, टी सीरीज, टिप्स एक्सेट्रा। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ओरिजिनल सीरीज निकालती थी और दूसरे ही दिन उनकी डुप्लीकेट सीरीज बाजार में मिलने लगती थी। कंपनीज को भी नुकसान होता था, सिंगर्स को उनको भी नुकसान होता था, राइट। एप्पल के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, वो सारी चीज़ें। बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिससे यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टीव जॉब ने जो काम किया, ये स्टीव जॉब्स का काम जो है उसकी इम्पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन पर ही हुई, पूरी इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज किया है स्टीव जॉब्स ने। तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने आईपॉड निकाला, राइट। आईपॉड
तो आईपॉड और उसके साथ अगर आपको इसमें म्यूजिक डाउनलोड करना है तो फिर आपको ऑनलाइन म्यूजिक डाउनलोड आप कर सकते हैं, राइट। iTunes उन्होंने निकाला। आज आप देखिए स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, जो भी अलग अलग ऐसे ऐप्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये iTunes को ही कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। ये दरवाज़ा किसने खोला? iTunes ने खोला। और आज ये डुप्लीकेट सीडीज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नियली खत्म हो चुकी हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि स्टीव जॉब्स ने iTunes निकाला। अब आपको फिजिकल ऐसे कैसेट्स या फिर सीडीज की ज़रूरत नहीं है, आप अनलिमिटेड गाने जो हैं वो सुन सकते हैं और रॉयल्टी भी सभी को। तो इंडस्ट्री के लिए भी विन विन हो गया, जो यूजर्स हैं उनके भी पास बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए, यू सी। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि ये जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं या फिर उनके द्वारा क्रिएट गई एक चीज़ जो है वो कितनी सारी इंडस्ट्रीज को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देती है। तो ये सारे जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं उनको देखिए आप, ये एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्रिस्टोफर नोलन भी एक ही प्रकार के कपड़े लगभग पूरे साल पहनते हैं। अगर कहीं पर फंक्शन पर जाना है और वहां पर सूट पहन लिया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 365 डेज में से 300 से ज़्यादा दिनों में वो एक ही प्रकार के जीन्स और टी शर्ट पहन ली, दैट्स इट। उनका जो भी वेदर है, क्लाइमेट है, जिस जगह पर वो रहते हैं अमेरिका में, उस हिसाब से वो जो भी कपड़े पहनते हैं वो एक ही प्रकार के कपड़े हर रोज़ पहनते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट, कि कितना सिंपल है जीवन उनका। वो चाहे, ये स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन चाहे तो वो अभी के अभी बड़ी कपड़े बनाने वाली कंपनीज जो हैं, बड़ी ब्रांड्स जो हैं, उनको खरीद सकते हैं। इतने पैसे हैं उनके पास, इतना सक्सेस है उनके पास, लेकिन फिर भी दे आर लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ बिकॉज दे नो दिस फैक्ट कि अगर उनको अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सिंप्लिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबर दिस थिंग डियर फ्रेंड्स, कीप इट सिंपल। जो भी चीज़ आप करें, राइट, नॉन एसेंशियल चीज़ों को अपने दिमाग से, अपने जीवन में से एलिमिनेट कर दीजिए। ये नॉन एसेंशियल चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। इट कैन बी योर नेटफ्लिक्स अकाउंट, इट कैन बी योर प्राइम वीडियोज अकाउंट, इट कैन बी अननेसेसरी फ्रेंड्स जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, राइट। ऐसी जो भी चीज़ें हैं, रिमूव ऑल दिस थिंग्स एंड मेक योर माइंड, योर लाइफस्टाइल एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। यू विल फाइंड कि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं उसको हटाने से भी एक सेल्फ डिसिप्लिन का जो एक फूल है वो अंकुरित होना आपके ही जीवन में स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज पार्ट 2 ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आज हमने सीखा कि मिनिमलिज्म या फिर जो सिंप्लिसिटी है वो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 में हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।